समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पौत्र और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू यादव के दामाद मैनपुरी लोकसभा के सांसद तेज प्रताप सिंह यादव अपनी गंभीर छवि के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश जिला इटावा ब्लॉक सैफई के रहने वाले रणवीर सिंह यादव श्रीमती मृदुला सिंह यादव के घर 21 नवंबर सन 1987 को तेज प्रताप सिंह यादव का जन्म हुआ। सेंट मैरी कॉलेज से हाई स्कूल, नोएडा दिल्ली पब्लिक स्कूल से इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में पास किया। नोएडा से बीकॉम किया। हायर एजुकेशन के लिए ये विदेश गए, जहां लंदन लीड्स यूनिवर्सिटी से कॉमर्स से एमएससी में टॉप किया। इनके पिता रणवीर सिंह हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। पूरे देश में प्रसिद्धि पा चुके सैफई महोत्सव की शुरुआत इन्होंने ही की। पढ़ाई पूरी होने के बाद सैफई आने पर क्षेत्र की जनता इनमें रणवीर सिंह यादव की झलक देखती है। साल 2011 में इनको सैफई ब्लॉक का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुना गया। खेलों में विशेष रुचि रखते हैं ये। 2 बार जिला स्तर पर बैडमिंटन टूर्नामेंट में जिला चैंपियन भी रहे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए व्यापक स्तर पर चुनाव प्रचार किया और अपनी साइकिल यात्रा से काफी चर्चा में रहे। मैनपुरी सदर सीट जितवाने में अहम भूमिका निभाई और अपने कुशल चुनाव संचालन को साबित करके दिखाया। साल 2014 में मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी लोकसभा सीट के चुनाव प्रभारी रहे। मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी सीट छोड़ने पर जनता की मांग पर मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया, जहां रिकॉर्ड 3,20,000 मतों से जीत हासिल की। साल 2015 में लालू यादव की सबसे छोटी पुत्री राजलक्ष्मी से इनका विवाह हुआ, जिनसे इनका एक पुत्र है। इस विवाह को देश के 2 बड़े राजनीतिक परिवारों का मिलन भी माना जाता है। व्यक्तिगत रूप से मिलनसार, मृदुभाषी और गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं सांसद तेज प्रताप सिंह यादव। तो आइए एक मुलाकात करते हैं आज के शख्सियत में तेज प्रताप सिंह यादव उर्फ तेजू से। तेज प्रताप जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। तेज प्रताप जी, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और लंदन से आपने मास्टर्स किया, फिर अचानक से राजनीति में कैसे आना हुआ यहाँ पर? शुरुआत से राजनीति देखते आए और राजनीति का थोड़ा झुकाव जो था वो स्वाभाविक था। जब मैं पढ़ाई करके वापस लौटा उस समय धर्मेंद्र जी सांसद बदायूं हो गए थे और हमेशा परिवार कोई ना कोई व्यक्ति सैफई में रहता है। ये परंपरा नेताजी ने काफ़ी समय से इसको किया, क्योंकि सैफई में काफ़ी लोग जो हैं पार्टी के परिवार से मिलने के लिए हमेशा आते रहते थे। जब उनका जाना बदायूं हुआ तो उसके बाद यहाँ कोई था नहीं, तो मुझे कुछ समय के लिए जिम्मेदारी दी गई कि आप घर पर रह के यहाँ का सारा कामकाज और पार्टी का और घर का सब कुछ देखिए। उसके बाद धीमे धीमे जो है इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में काम करना शुरू किया और उसका राजनीति में आ गया। तो शुरुआत ब्लॉक प्रमुख से हुई थी आपकी? जी जी, ब्लॉक प्रमुख से। तो फिर कई बार बताते हैं कि नेताजी के चुनाव के आप प्रभारी बनाए गए हैं। जी जी, ब्लॉक प्रमुख था। उसके बाद विधानसभा इलेक्शन में मैं सक्रिय हुआ और 2014 में जब नेताजी इलेक्शन था तो उसमें चूँकि नेताजी पूरे समय व्यस्त थे और पूरे प्रदेश में, तो मुझे एज अ प्रभारी यहाँ बना के मैंने लोकसभा में भेजा गया था। तो किसने शुरुआत कराई राजनीति की आपके? कहा जाए ये शुरुआत तो नेताजी की देन है, सब कुछ नेताजी ने शुरुआत करी। नेताजी ने भरोसा जताया मुझको मेरे ऊपर और जिम्मेदारी उन्होंने दी और उसी का नतीजा है जो आज यहाँ तक हम लोग खड़े हुए हैं। अगर आप नेता ना होते या सांसद ना होते, आज राजनीति में आपने मुकाम पाया है, तो आप क्या होते इस समय? देखिए, इतना जल्दी राजनीति में आने का मौका मिला जब मैं 22-23 साल का था उस समय से, तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था उस समय कहाँ क्या कैरियर चूज़ करना है। तो मेरे साथ राजनीति में ही रहता, मैंने उसके अलावा जो है कोई ऑप्शन ऐसा माइंड में मेकअप नहीं किया था। सैफई महोत्सव बहुत मशहूर है, हम भी आए हैं आपके यहाँ सैफई महोत्सव में, तो आपके पिताजी के नाम से सैफई महोत्सव है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, आप जानते हैं कि जो भारतीय अपनी संस्कृति परंपरा है, मेले का बहुत पुराने ज़माने से जो है जगह जगह मेलों का बड़ा चलन रहा और कई फेमस मेले हर जगह के रहते हैं। तो हमारे यहाँ कोई मेला उस समय नहीं हुआ करता, तो
एक ये प्लान बना कि यहाँ भी जो है हर जगह मेले होते हैं, हम भी एक त्यौहार के रूप में 3-4 का मेला लगाएंगे। तो 96-97 में पहली बार एक बहुत ही छोटे स्तर पर जैसे गांव का मेला अमूमन होता है, तो 3 दिन का एक प्रोग्राम किया था। उसके बाद धीमे धीमे 3-4 साल बाद 3 दिन से 5 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, धीमे धीमे उसका प्रारूप बढ़ा और बढ़ते बढ़ते आज जो है हमारा जो मेला पूरा मैं समझता हूँ इंडिया ही नहीं बाहर के लोग भी जो है उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं कि पिताजी बहुत फेमस थे यहाँ पे, बहुत लोग मानते थे, तो उनको किसी बीमारी से जी दुख हुआ, तो उसके बाद से अस्पताल का कुछ चला है, तो कैसे उसी के बाद से सफाई महोत्सव शुरू हुआ या अस्पताल का शुरू करा है? सफाई महोत्सव तो पहले शुरू हो गया था 96 में, और जिस समय मेरे फादर की डेथ हुई उस समय अस्पताल कोई अच्छा नहीं हुआ करता था और इटावा में भी बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं था, तो उसकी वजह से जब तक हम लोग लेके जा पाए आगरा तक, तो उससे पहले जो है रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद नेता ने सोचा कि बहुत एक अच्छा अस्पताल यहाँ पे कम से कम ऐसा हो कि इमरजेंसी में कभी जरूरत किसी को भी पड़े, और क्षेत्र के लोग भी यहाँ सब दिल्ली या लखनऊ जाते थे। तो उसके बाद जब सरकार हमारी आई तो नेता ने पहला काम जो किया वो यहाँ पे हॉस्पिटल स्थापित करना था, और आज जो है काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल हम लोग का यहाँ पर है। शुरू किए थे तो बहुत साधारण था, आज स्टार्स हैं, काफ़ी भव्य होता है, तो ये भव्यता की शुरुआत भी कब से हुई थी? मतलब लगा कि चले सब लोगों को बुलाना चाहिए, बाहर से आना चाहिए, आपको इस समय तो पूरे हमें लगता है पूरे देश से लोग आते होंगे। मेरे फादर की डेथ के बाद उनके नाम से पहली बार जब हम लोगों ने नाम चेंज करके उनके नाम से किया, तो वो पहली साल 2003 में, उसके बाद इसको काफ़ी बड़ा रूप दिया गया, और उसके बाद ही सारा जो है इसको बड़े स्तर पर और सारे बड़े कलाकारों को बुलाना उसके बाद ही शुरू हुआ। जब आप आए होंगे राजनीति में तो आपने, चूँकि पिताजी के सब जानने वाले हैं और जब हम लोग आए हैं तो पता लगता है कि पिताजी को बहुत लोग मानते थे, दद्दा कहते थे, तो और नेताजी मुलायम जी की आपने समझ ली विरासत संभाली, तो सब चाचा होंगे, तो कैसे फिर इसको, ये तो बहुत मुश्किल पड़ा होगा आपको शुरुआत में इसको संभालना कैसे? नहीं, एक्चुअली क्या शुरू से जुड़ाव था उन लोगों से मेरा, और जो साथ के लोग थे मेरे फादर के, तो शुरुआत से जो है मैं उनको देखता आया, तो काफ़ी हेल्प उन लोगों से मिली। जब मैं राजनीति में उतरा तो सब लोग की हेल्प रही काफ़ी, और सब रिश्ते में सब लोग चाचा या ताऊ लगते हैं, लेकिन सब लोगों ने बहुत कोऑपरेटिव के साथ किया, और आज भी जो है समय समय में जरूरत पड़ती है सब लोग बड़ा सहयोग करते हैं। पिछले 2-3 महीने से समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार में बड़ी उथल पुथल है, अभी नेताजी ने भी कह दिया कि हम प्रचार करेंगे, तो अब माना जाए सब ठीक हो गया आपके यहाँ? ये बिल्कुल ठीक है, और मैनपुरी से प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं 13 तारीख से, और मैनपुरी में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, सारी विधानसभाओं की रैली। तो अब मैं समझता हूँ सब कुछ ठीक है और कोई दिक्कत या कोई ऐसी बात अब नहीं है। लेकिन कुछ विपक्षी के लोग हैं समाजवादी पार्टी में ही जो रहे हैं, जो निकाल दिए गए, वो कहते हैं कि राम गोपाल यादव जी ने पूरी पार्टी को कैप्चर कर लिया और मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद समाजवादी पार्टी में आए और उसको उन्होंने पूरा, पहले से थे लेकिन एक्टिव बाद में हुए, ऐसा कुछ? नहीं, प्रभु साहब जो है काफ़ी समय से, और वो राष्ट्रसभा सांसद भी परिवार 92 में बने, उससे काफ़ी पहले से सक्रिय थे राजनीति में, और ऐसा कुछ नहीं हाईजैक कर लिया। सभी लोग का जो रोल पार्टी में है, सभी लोग का अलग रोल है, सब लोग उस रोल को प्ले करते हैं। तो रामगोपाल जी की मतलब बहुत पुराने हैं, मतलब यहाँ पे राजनीति में? जी बिल्कुल, शुरुआत से नेताजी की शुरुआत से जो है पैसा एक रूप में रहे, उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में 88-87 से एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो सिंबल भी बताते हैं उन्हीं के नाम से शुरुआत उन्होंने ही कराई, मतलब समाजवादी पार्टी में जब संविधान लिखा गया उसका पार्टी का, और जो सारी जरूरी कागजी कार्रवाई और जो इम्पोर्टेंट डिसीजन थे उसमें उनका काफ़ी बड़ा रोल था, और संविधान लिखने में और पार्टी का सारा मैनिफेस्टो वगैरह बनाने में हमेशा से उन्हीं का पूरा योगदान रहता है। तो तेज प्रताप जी से हमारी बात जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली सरकार के 5 साल को आप कैसे लेते हैं? देखो, चैलेंजिंग 5 साल थे, क्योंकि बहुत कम एज में एज ए CM वो आए, और क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, और देश के हिसाब से अगर हम देखें तो आई थिंक 6th या 7th लार्जेस्ट कंट्री होगा उत्तर प्रदेश, तो उसको काफ़ी चैलेंजिंग था जिस स्टेट में BSP छोड़ के गई थी उसके बाद में, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा, और एट द एंड ऑफ द टेन्योर और मैं समझता हूँ ही इज़ अ वेरी फाइन पॉलिटिशियन नाउ, और काफ़ी सफल उनका कार्यकाल रहा। कौन कौन से आपको लगता है कि बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, क्या ऐसा काम हुआ है जिसमें लगे कि अगले गवर्नमेंट में जो अगला चुनाव है उसमें उनको समाजवादी पार्टी को वोट दें, अखिलेश जी के नाम पे वोट मिले? देखिए, 2-3 चीज़ें जो मैं समझता हूँ जो बहुत जो जल्दी बनी और जिसको लेकर लोगों को ये था कि ये नहीं हो सकती थी जल्दी। एक तो जो लैपटॉप स्कीम हमारी थी, जब शुरुआत मुख्यमंत्री ने की और समय मैनिफेस्टो में डाला इस चीज़ को कि लैपटॉप हम लोग देंगे, तो सभी लोगों ने उसका मजाक बनाया और ये कहा कि ये जो है केवल चुनावी वादा है, कभी पूरा नहीं हो सकता। तो उसका 16 लाख लैपटॉप देने का उन्होंने जो है अपना वादा पूरा किया।
और सेकंड जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ, जो एक्सप्रेस वे आपका है आगरा से लखनऊ, उसको 2 साल के अंदर उन्होंने बनाया। और जिस एक्सप्रेस वे बनाने में पुरानी सरकारों को 6 साल 7 साल लगे, उसको 2 साल में कम्प्लीट किया। मेट्रो उन्होंने बनाई, 55 लाख महिलाओं को समाधि पेंशन दे रहे हैं, तमाम नौकरियां दी। कई चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ यूनिक इस गवर्नमेंट की रही हैं। लेकिन विपक्षी तो कहते हैं कि इन 5 साल में क्राइम बहुत था, अपराध बहुत, संख्या बहुत बढ़ी हुई थी। देखिए, विपक्षियों से पूछे क्राइम के अलावा कोई भी ऐसा मुद्दा, सॉलिड मुद्दा ऐसा है जिसके ऊपर घेर सकते सरकार को। हमेशा कुछ उनको नहीं मिलता तो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ क्राइम फ्री है या कम क्राइम हो रहा है? तो काफ़ी कोशिश मुख्यमंत्री ने की है, अभी डायल 100 योजना की शुरुआत भी की है और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस समय आ रहे हैं। तो आप देखेंगे भविष्य में और जो है क्राइम कंट्रोल हम लोग करेंगे। तेज प्रताप जी, ये बताइए कि अगर इतना ही मुख्यमंत्री जी ने काम किया है तो फिर गठबंधन की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, आज ही रैली मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे सीतापुर में, वहाँ भी लोगों ने सवाल किया गठबंधन क्यों। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि जो लड़ाई हमारी है वो बहुत बड़ी है और हम लोग मिलकर इसको लड़ रहे हैं, केवल 17 तक सीमित नहीं, 19 तक ये लड़ाई जाएगी और इसलिए बड़ी ताकतों हम लड़ रहे हैं। इसलिए गठबंधन को जो है एक वैचारिक सहमति भी उसको मिली और मैं समझता हूँ लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया और काफ़ी इसकी जो है लोग भी इस चीज़ को अच्छा मान रहे हैं। तो क्या लगता है कि यूपी को ये 7 पसंद है, ये हिट होगा, मतलब सफल होगा? देखिए, अभी तक जो रोड शोज जो हो रहे हैं, मैं तो अभी नहीं गया हूँ, केवल टीवी और चैनल्स ने दिखाया है और सारे चैनल्स में समझता हूँ सबने जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स को दिया। जो भीड़ आ रही है रोड शोज में और रैलीज में, और उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ, यूपी को 7 पसंद है। नोटबंदी एक ऐतिहासिक फैसला बताती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या लगता है नोटबंदी से? ये ऐतिहासिक फैसला किस मायने में बता रही है? या तो उसका कुछ फ़ायदा वो काले धन का अभी तक जो है उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया, कितना काला धन इसमें था। अब लोग यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं नकली नोट भी उसमें जमा हो गए, जितना आरबीआई एक्सपेक्ट कर रही थी उससे भी 10 से 12% ज़्यादा करेंसी जमा हुई बैंकों में और लोगों की डेथ हुई नोटबंदी की वजह से। काफ़ी परेशानियाँ जो थी, सरकार ने प्रिपेयर नहीं किया पहले उसके लिए, तो एकदम से लागू किया। तो ये आई थिंक इट्स अ टोटल फेलियर और कहीं कोई ऐतिहासिक फैसला या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। मायावती के कार्यकाल भी आपने देखा होगा, तो उस कार्यकाल को आप कैसे लेते हैं? उनकी कार्यकाल में आप देखें, केवल जो है पार्क बने नोएडा और लखनऊ में, मूर्तियाँ उन्होंने बनाई, हाथी बनाए अपने, और डेवलपमेंट के नाम पर खासतौर पर गाँव में न सड़क और बिजली पानी की कोई व्यवस्था उन्होंने की। उन्होंने तो यहाँ तक कई बार कहा था हमारे एजेंडे में जो है किसान हमारे एजेंडे में नहीं आता। तो इस टाइप की चीज़ें थी, केवल जो है सेल्फ फोकस उनका कार्यकाल रहा और कोई उन्होंने बड़ी उपलब्धि उनके कार्यकाल में नहीं हुई। जैसे एक इमेज बनी हुई थी पहले कि समाजवादी पार्टी एक किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष की राजनीति करती है, चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो। तो अब क्या अखिलेश जी ने ये कोशिश करी है कि अयोध्या में पार्क बनाना, तो क्या बदलाव की भूमिका में चल रहे हैं कि कहीं अपने इस मिथक को तोड़ें जो समाजवादी पार्टी को लगी हुई है कि अल्पसंख्यक? देखिए, शुरुआत से जब से मुख्यमंत्री ने एज अ सीएम उन्होंने संभाला प्रदेश को, तो हमेशा से वो कहते हैं कि हम लोग को सबको साथ लेके चलना है, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए जिससे लगे किसी को कि हम लोग लेफ्ट आउट हैं गवर्नमेंट से। तो उसी को ध्यान में रख के जो उनकी जो प्रोग्राम्स थे, स्कीम्स थी, उसमें सबको सम्मिलित किया। कोई ऐसा नहीं किसी जाति विशेष को या किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हो, सबको बराबर लेके चलें। और कहीं ना कहीं इस बात का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एकता की हम लोग बात करते हैं कि भारत एक है और सारे धर्म इतनी जातियाँ होने के बावजूद सब लोग एक हैं, तो उस एकता को आगे बढ़ाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए यहाँ से कि हम सभी लोग एक हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो आपकी समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या होगा? नोटबंदी, अखिलेश के 5 साल या नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के 2.5 साल? देखिए, हमारे 5 साल वर्सेस केंद्र के 3 साल 2.5 साल। उन्होंने क्या किया कि वो आ रहे हैं आजकल यूपी में, आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, सभी नेता आ रहे हैं। 73 सांसद यूपी से हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में, सारे केंद्रीय मंत्री ज़्यादातर मैं समझता हूँ प्रचार समय कर रहे हैं। तो 2.5 और 3 साल उन्होंने क्या किया, कम से कम ये जनता को बताएं, वो आके मन से आगे हमने ये काम किया। लेकिन कोई काम बताने के बजाय वो नया घोषणा पत्र लागू करने के लिए नया घोषणा पत्र बोलना शुरू कर देते हैं। और वहाँ का क्या किया उसकी एक भी बात उन्होंने अभी तक जनता को नहीं बताई, क्या 2.5-3 साल में वो लोग किया। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमने बहुत पैसा भेजा लेकिन यहाँ यूज ही नहीं होता। कहाँ पैसा भेजा? अभी मुख्यमंत्री ने इतनी सारी, हम लोगों ने लास्ट पार्लियामेंट सेशन में पूरा जो उनके लेटर का एक बड़ी फाइल हम लोगों ने लास्ट डे पार्लियामेंट में उठाया था। उसके बाद पीसी भी हम लोगों ने की थी पार्लियामेंट में कि जितने लेटर्स माननीय मुख्यमंत्री ने भेजे थे यूपी से पैसे के लिए, उनका अभी तक 6 महीने कोई जवाब जो है प्रधानमंत्री जी के यहाँ से नहीं आया। तेज प्रताप जी से बात जारी रहेगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
तेज प्रताप जी, आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, हम लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग की है और जो हम लोग लगातार 20-25 दिन से क्षेत्र में जा रहे हैं और जगह से रिपोर्ट आ रही है, और जो मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा है और सर्वेज जो आ रहे हैं टीवी चैनल्स के, तो हम लोग तो नंबर 1 है। अब सेकंड और थर्ड कौन रहेगा ये बीजेपी और बीएसपी आपस में तय कर लें। तो क्या लगता है आपकी कितनी सीटों की लक्ष्य है? आप लोगों को कितना सीट चाहिए? कम से कम 250 सीटों में हम लोग जो है जीत के आएंगे। अच्छा, अब व्यक्तिगत सवाल करते हैं कि आपकी शादी बहुत मशहूर रही है, तो कैसे शुरुआत हुई इसकी शादी? मतलब आप किसने शुरुआत करी? देखिए, वो तो व्यक्तिगत अगर बताना चाहें तो। नेताजी और माननीय लालू जी ने आपस में बात की थी, और इनफैक्ट मैं तो पार्लियामेंट विजन था, और पार्लियामेंट अटेंड करके जब मैं बाहर निकला तो वहाँ के जो मीडिया के साथी थे तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपकी शादी की डेट क्या है, तो मैं एकदम चौंक गया उनके सवाल से। तो मुझे जानकारी, उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं हम लोग को खबर मिली है, नेताजी ने जो है इस खबर को किया है। तो उसके बाद मैंने पता किया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो मेरे लिए एकदम जो है एकदम न्यूज़ थी ये। और उसके बाद फिर सारे हम लोग का मिलना, सब वो लोग आए थे लखनऊ, हम लोग उसके बाद दिल्ली गए, उसके बाद शादी का सारा। जब आपको पता लगा कि आपके ससुर लालू यादव जी हैं, तो क्या अनुभव रहा होगा? क्या रिएक्शन, क्या सोचे आप? काफ़ी समय से, और यूपी के लोग और मैं समझता हूँ बिहार के लोग भी चाहते थे कि दो बड़े लीडर जो हैं किसी न किसी रूप में साथ हैं। पहले गठबंधन हुआ, फिर ब्रेक हुआ, फिर हुआ, लेकिन लगातार जो है कभी मिलते कभी नहीं मिलते, इस टाइप का चल रहा था। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ के लोगों को भी और सभी समाजवादी पार्टी के लोग और वहाँ के लोगों को भी काफ़ी इस बात से खुशी हुई कि दोनों लीडर फाइनली एक साथ में आए और साथ होकर काम करेंगे। जो गठबंधन टूटा होगा तो आपको तो बड़ी, मतलब दोनों तरफ से आप बीच में थे। नहीं, वो राजनीति जो है हालात वो अलग थे और व्यक्तिगत रिश्ते अलग हैं। और उसके बाद अभी आपने देखा, जब हमारा हृदय जयंती समारोह हुआ 25 साल का, तो उसमें भी माननीय लालू जी आए थे और जो है एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने पार्ट लिया। तो उस समय हालात कुछ और थे, अब हालात अलग हैं। एक आखिरी सवाल कि लालू यादव जी तो बहुत मजाकिया हैं और पूरे विश्व में फेमस है वो। अच्छा, आपको हम लोग देखते हैं कि आप बहुत सीरियस हैं, तो जब दोनों लोग बैठते होंगे तो फिर क्या मतलब बातचीत होती है कि? नहीं, बिल्कुल, वो जो है वो बहुत परिवार को सभी लोगों के साथ में काफ़ी इंटरेक्शन रखते हैं। नहीं, वो तो रखते हैं, आपकी बात हम कर रहे हैं। कैसे सीरियस रहते हैं कि वहाँ भी बातचीत करते रहते हैं? नहीं, बातचीत होती है, नॉर्मल बातचीत, सारा पूछते हैं, पॉलिटिकली ज़्यादा बात होती है उनसे, और कंटिन्यूस बात होती रहती है। फ़ोन वोन पे भी अब नहीं मिलते तो फ़ोन से हाल चाल लेते रहते हैं। तो मजाक होता रहता है वैसे ही? हाँ, वो नॉर्मल है, वो कोई ऐसा उनका नहीं है कि वो मेडअप चीज़ हो गई, वो तो उनका एक अंदाज़ है और उनकी आदत में है, तो वो तो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये थे तेज प्रताप जी, जिनको पूरी उम्मीद है कि अब की अखिलेश और राहुल का गठबंधन बहुत अच्छा करेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।